हर्षवर्धन त्रिपाठी। हर्षवर्धन जी, कल 12 बजे क्या होने वाला है? देखिए, मुझे लगता है कि 12 बजे तक तो सब साफ हो जाएगा। हाँ। और कम से कम मैं तो ये मानता हूं कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी की प्रचंड बहुमत की सरकार आ जाएगी। लेकिन मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, मैं और लोगों को नहीं सुन पाया, मनोज जी को सुना मैंने, और बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बड़ी अच्छे से, बड़ी स्पष्टता से एक बात बोली कि जो भी परिणाम आएगा उसको हम स्वीकार करेंगे। लोकतंत्र यही है। 1 तारीख को आखिरी चरण का मतदान हो गया, तब तक आपको पूरी ताकत लगानी चाहिए। और चुनाव के समय में देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि नेता कुछ भी कहें, उनकी बात करना तो बुरा मानना चाहिए, ना उनकी बात पर क्रोधित होना चाहिए। वो यही करेंगे, उनसे यही अपेक्षित है। लेकिन जब चुनाव हो गया, मतदान हो गया, कल काउंटिंग होनी है, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये देश का संविधान, देश का लोकतंत्र इतना मजबूत है, देश की जनता ने, और आप कल्पना कीजिए इस गर्मी में केंद्रीय चुनाव आयुक्त, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने स्वीकार किया। अच्छा होता थोड़ा पहले स्वीकारे होते तो ये थोड़ा गर्मी से लोग बच जाते। इस गर्मी में भी इतने लोगों ने वोट किया। हमें उन सब का सम्मान करना चाहिए, और जो भी सरकार आए उसमें इफ बट किंतु परंतु लगाकर लोकतांत्रिक मर्यादा को कमतर नहीं करना चाहिए। जो भी है, कल तूफान आएगा क्या? मुझे नहीं लगता कि अब तो तूफान तो मतलब किसी भी तरफ आ सकता है। नहीं, अब तो तूफान वगैरह सामान्य हो गया है अब तो। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, अगर मान लीजिए एग्जिट पोल सही होते हैं तो भी तूफान होगा। वो बिल्कुल 400 के आसपास एनडीए जाता है, 330 340 अगर बीजेपी जाती है, ये भी तूफान आंधी होगी। इस नजरिए से बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। कोई भी परिणाम आएगा जो तूफान ही लेकर आए, और अगर उल्टा हो गया तो भी तूफान, तो बड़ा तूफान होगा। बड़ा तूफान आएगा, क्योंकि सब ये सारे गलत हो जाएंगे। और हम सब लोगों को मनोज काका कहेंगे, देखा हम तो कह ही रहे थे, तो हम लोग फिर इनकी बात सुनेंगे। ओके, आनंद दुबे, अभी आ रहा हूं घनेंद्र, उसके बाद आपके पास। आनंद दुबे, आप दिल्ली आए हैं नतीजों के लिए, लगता है बड़ी उम्मीदें लेके आए हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से। क्या होने वाला है कल 12 बजे, क्या होगा? नहीं, एक चीज पहले शुरू करें आनंद जी, ये बताइए कहीं ऐसा तो नहीं है वो जो कह रहे हैं कि 15 दिन बाद? मेरा दूसरा सवाल वही था। मानक जी, पहले का जवाब दीजिए। हाँ त्रिपाठी, अगर चुनाव नतीजे कल एग्जिट पोल जैसे आए तो आप चुनाव के बाद की राजनीति कैसे देख रहे हैं? क्या होगा? शरद पवार कह रहे हैं छोटे दल कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, प्रधानमंत्री कह रहे हैं परिवारवादी दल बिखर जाएंगे। देखिए, मुझे लगता है कि अगर एग्जिट पोल जैसे नतीजे आए तो निश्चित तौर पर सिर्फ क्षेत्रीय दलों के नहीं लें, सबसे अधिक जो मुझे लगता है जहां चिंता होनी चाहिए, जहां बातचीत होनी चाहिए, वो कितना नंबर आएगा अब तो ये कल ही होना है, तो उस पर कोई दावे प्रदावे का मतलब नहीं। सबसे बड़ी चर्चा और चिंता कांग्रेस पार्टी के भीतर होगी और होनी चाहिए। सवाल ये भी खड़ा होगा कि क्या राहुल गांधी, भले ही उन्होंने 2019 में त्यागपत्र दे दिया था, 1.5 साल तक थोड़ा सा वो हाइबरनेशन में रहे, फिर लौट कर आ गए, तो क्या वो पूरी तरह से इससे आउट होंगे? किसी और को वहां पर आना होगा? क्या प्रियंका राजनीति में, जिसको हम बार बार सुनते हैं, अब चूंकि कांग्रेस के भीतर का मुझे बहुत नहीं पता है तो इसलिए नहीं जानता हूं, लेकिन बार बार ये चर्चा होती है कि वो खुद चुनाव लड़ना चाहती थी। रॉबर्ट वाड्रा ने, मुझे जहां तक ध्यान है, आपके साथ भी बातचीत में कहा था कि प्रियंका भी लड़ना चाहती है, मैं भी लड़ना चाहता हूं। अब ये सारी चीजें खुलकर सामने आएंगी, और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में गैर गांधी कोई नेता की पद, मतलब उस जगह पर आ पाएगा, उस पोजीशन पर। लेकिन क्या राहुल से प्रियंका की तरफ लीडरशिप शिफ्ट होगी? क्योंकि दोनों भाइयों में बहुत प्रेम है, तो वो तो आमने सामने एक दूसरे के नहीं आने वाले। लेकिन उनकी जो मंडली है, वो जरूर अब कहती है, खुलकर कहती है। उनके वो कहते हैं कि नहीं, ये जो अवसर मिलना चाहिए था वो 2019 में भी चर्चा हुई थी, इस बार भी बहुत चर्चा हुई, लेकिन शायद वो होता हुआ नहीं दिखा। और अगर उल्टा हो गया तो? और अगर उल्टा हो गया, उल्टा तूफान आ गया, अगर उल्टा हो गया, तब बताइए देश की राजनीति अगर उल्टा हो गया तो फिर तो कोई बात ही नहीं। फिर तो राहुल गांधी, अगर जिस तरह की 295 की बात करें, अगर वो हो गया, तब तो राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री के लिए सबसे बड़े दावेदार होंगे। और मैं बार बार कहता हूं कि नहीं, इसमें तो मुझे कोई संदेह नहीं। जो भी राजनीतिक दल आएगा उसमें कांग्रेस या भाजपा ही मुख्य भूमिका में होगी। मेरी नजर में आज की तारीख में कोई गुंजाइश नहीं है जो दूसरा वाला सिनेरियो आप बता रहे हैं, मैं फिर से ये दोहरा दूं। लेकिन अगर आएगा तो हो सकता है देश की जनता के मन में कुछ और हो, राहुल गांधी जो कह रहे हो। अब वो जिस तरह की बात कर रहे हैं उसको कैसे कर पाएंगे, और वो सिर्फ देश के लिए नहीं, इकोनॉमी के लिए, देश की जो दुनिया में स्थिति है उस सब के लिए कैसे वो आगे बढ़ेगा, ये जरूर चर्चा की बात है। बोलिए, हर्षवर्धन जवाब दे रहे हैं आपका? नहीं, जवाब नहीं देना है। देखिए, मनोज काका जी बहुत तीखे, बहुत बढ़िया पत्रकार, प्रवक्ता हैं, और मैं ये मानता हूं
कि प्रवक्ताओं को तो ऐसे ही होना चाहिए। हम पत्रकारों को क्या है, ये भी कुछ कह सकते हैं, भाजपा वाले आएंगे वो भी कुछ कह सकते हैं, और भी कोई कुछ कह सकता है। इनका काम ही इसी से चलना है। देखिए मनोज काका वैसे व्यक्ति थोड़ी ना बुरे हैं, बढ़िया व्यक्ति हैं, लेकिन अब उनको मेरा नाम भी बिगाड़ना है, विषाद दिखता है। आज तक मेरे चेहरे पर कभी विषाद आया नहीं, लेकिन फिर भी उनको दिखता है। तो मैं कहूंगा कि मनोज भाई, आप हो या जो अभी की भाजपा की सरकार है या कांग्रेस की पहले रही हो, हम तो पत्रकारिता 2.5 दशक से ऊपर तो हो ही गया है। किसी ने न कुछ कर लिया, न कोई कुछ करने की हैसियत में है, और करना होगा तो करके देख लीजिएगा, उसके लिए भी हमारी पूरी तैयारी रहती, किसी डरते वरते नहीं है, समझ रहे हैं ना। हम भी उसी उत्तर प्रदेश के हैं जहां आके आप हैं। मूल बात समझिए, अभी जो मैंने मनोज काका जी की प्रशंसा की थी पहले चरण में, उसको थोड़ा और विस्तार देता हूं। लोकतंत्र में चुनाव के वक्त और सचमुच जितनी कड़वाहट, जितना स्तरहीनता हुई, किसी ने कुछ नहीं छोड़ा, ये नहीं होना चाहिए। ईश्वर करे ये आगे के चुनाव में ना हो। पार्टियां मैनिफेस्टो से लेकर चुनावी मंच तक इस तरह से ना आए कि उसमें एक दूसरे के प्रति जहर फैले। अब कल ही 2 राज्यों के विधानसभा के चुनाव नतीजे आए। ये जो नतीजे आए, मनोज भाई मैं बात पूरी कर लूं, बात पूरी कर लें अभी, एक सेकंड, बात पूरी आप कर लें। बाहर हैं, मैं चाहूं तो ज्यादा बोल सकता हूं, लेकिन फिर भी आपकी बात सुन रहा हूं मैं। 2 राज्य के चुनाव आए, और इसको आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा मैं जो कहने जा रहा हूं। अब विपक्ष के कई नेता कहते हैं, जब आडवाणी जी भी हारते थे तो वो ईवीएम पर सवाल उठाते थे, विपक्ष के कई नेता ईवीएम चिल्लाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की कल एक बहुत बड़ी जीत हुई, और कल ही एक बहुत बड़ी हार हुई है। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 60 में से 42 सीटें जीत गई। सहयोगियों को मिला लीजिएगा तो और हो जाएगी। प्रचंड बहुमत से फिर से पेमा खांडू मुख्यमंत्री बनेंगे। और वहीं सिक्किम पूर्वोत्तर का एक राज्य है, वहां सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 32 में से 31 सीटें जीत गया। ये अलाई था, गठबंधन में था एनडीए के। भाजपा को लगा वो चतुर सुजान बने, उनको लगा कि हम अलग से लड़ेंगे तो 4 सीटें जीत जाएंगे। 0 भाजपा वहां, कांग्रेस 0 वहां। और 1 सीट जानते हैं कौन जीता है? वो पवन चामलिंग की पार्टी जो वहां लंबे समय तक शासन में रहे, रिकॉर्ड में रहे, जिनका एसडीएफ सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, बाईचुंग भूटिया 6ठी बार हार गए। जनता लोकतंत्र में तय करती है, नेताओं की या पत्रकारों की तय करने की नई स्थिति होती है। सबका एक मत होता है। इसलिए ईवीएम पर, संविधान पर, लोकतंत्र पर इस तरह के कटाक्ष करना और उसको कमतर करना बंद कीजिए। इससे आपको कुछ हासिल नहीं होना, भरोसा गड़बड़ी होगा। ओके, घनेंद्र जल्दी से बोलिए, उसके बाद आ रहा हूं।